दोस्तों, आज ये घटना घट रहा है और चर्चा में है। ये सोशल मीडिया जो है ना, नहीं रहता तो इस घटना को कुछ पता नहीं चलता। आज उन लोगों के साथ किस तरह की घटना घटा है, माँ बहन बेटियों को किस तरह से नंगे परेड कराया गया है, कितनी शर्म की बात है। अरे पागल सरकार आरएसएस के जो नेता जो है, कितना गंदा सोच का है। ऐसे नेता को उखाड़ फेंक देना चाहिए, ऐसे नेताओं को उखाड़ फेंक देना चाहिए। चुनाव के चर्चा में लगे रहते दिन रात, विदेशों में यात्रा करते हैं, करोड़ों रुपया खर्च करके विदेशों में यात्रा। क्या मिलता है? घंटा मिलता है। क्या मिलता है? ऐसे नेताओं को तो उखाड़ फेंक देना चाहिए। महंगाई इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी का स्तर इतना बढ़ गया है, लोग खाने पर आफत है। 2 किलो चावल और 2 किलो गेहूँ 80 करोड़ जनता को आश्रित कर दिया है। बेरोजगारी खा गया है, बेरोजगारी इतना बढ़ा दिया है। फैक्ट्री, छोटा फैक्ट्री था, सारा फैक्ट्री बंद कर दिया है। कहता है ये देश युवाओं का देश है, ये देश युवाओं का देश है। युवा चाहे तो जो कर सकता है। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए, हमें ऐसी निकम्मों की सरकार नहीं चाहिए। ऐसी सरकार को जो है ना, हमें उखाड़ कर फेंकना है। आने वाले आगामी चुनाव में जो है ना, हमें इस देश की सरकार को जो है ना उखाड़ कर फेंक देना है, क्योंकि ये सरकार जो है ना किसी काम का नहीं है। आज विद्यार्थी लोग रोड पर पड़ गया है, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, किसान लोग आत्महत्या कर रहा है, महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन इस सरकार को घंटा फर्क नहीं पड़ता। विदेशों में जाकर के अपने झंडा फहराते हैं, पता नहीं कितना रुपया खर्च करके बुलाता है जनता को अपना भाषण देखने के लिए। चुंगले की सरकार है, ये चुंगला है, पूरा चुंगला है। इसी घटना घटा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। आज सोशल मीडिया नहीं रहता तो पता ना वो लोग उसी तरह से अपने आप में घुट कर मरता। सोशल मीडिया था इसलिए उन लोगों के साथ कुछ न्याय मिलने का चांस है, आशंका है। और जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो है ना, कहता है सोशल मीडिया जो है ना, कहता है ये जो मीडिया वाला है ना, चौथा स्तंभ होता है देश का। पता नहीं किस तरह का चौथा स्तंभ है। ये तो सरकार की रोटी पर पलने वाला है, नेताओं की रोटी पर पलने वाला है। सोशल मीडिया हो, नेताओं की रोटी पलने वाला ये पत्रकार हो गया है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, आप सभी देशवासियों को मैं ही कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी जाए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बाज़ार, मार्केट, जहाँ भी जाए, मणिपुर की चर्चा करें और वहाँ की जनता को जो है ना इंसाफ दिलाए और इंसाफ दिलाने का प्रयास करें। मैं चाहता हूँ कि जो भी इस दरिंदगी में शामिल है, इस घटना में जो भी शामिल है, उस सबको फांसी से भी बढ़कर सज़ा देनी चाहिए। बीच चौराहा पर लाइव फांसी की सज़ा देनी चाहिए। जो ऐसी घटना का अंजाम देने से पहले 1000 बार सोचे, जिससे हमारे देश की माँ बहन बेटियों को रक्षा मिले। कहता है देश के प्रधानमंत्री जो है ना, वो जब चाहता है संशोधन कर सकता है, इतनी पावर है। तो और भी संशोधन कीजिए। माँ बहन बेटियों के साथ जिस तरह घटना घट रहा है, इस पर भी संशोधन कीजिए, इस पर भी संशोधन कीजिए। इस पर क्यों नहीं कीजिएगा संशोधन? इस पर भी संशोधन कीजिए। और किसी इंसान के साथ कुछ घटना घटता है, उस पर भी संशोधन कीजिए। अरे देश का प्रधानमंत्री हैं, आपके हाथ में है, आप 370 सेकंडों में हटा दिए हैं, तो आप क्या नहीं कर सकते। लेकिन सिर्फ जुमलाबाजी कीजिएगा तो फिर 2024 के बाद तो आपका कल्याण है, आप कहीं के नहीं रह जाएगा। फिर 20 साल जो है ना, आप बहुत पीछे चल जाएंगे। आपको उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, जूता मारने वाला ज़रूर मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि आपको 2024 में आना है तो आप इन जनताओं के कल्याण के बारे में सोचिए, जो आप पर विश्वास करके आपको वोट देकर जिलाते हैं। आप जीतने के बाद बादशाह बन जाते हैं। इतनी बड़ी घटना घटा, ये तो इतिहास लाकर खड़ा कर दिया है। इतिहास में इस तरह घटना घटता था, आज लग रहा है इतिहास फिर से सामने आ गया है। इस तरह के इतिहास हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम आज़ाद भारत के आज़ाद जनता है। आपसे यही गुजारिश है कि आप ऐसी घटना को अंजाम देने वालों को फांसी की सज़ा से ही बदतर सज़ा दे, जिससे देश में आने वाले जो भी अत्याचारी होगा वो एक बार क्या 1000 बार सोचे। आज दिल्ली में घटना घट जाता है,
कभी मुंबई में घटना घट जाता है, कभी राजस्थान में घटना घट जाता है, कभी बिहार में घटना घट जाता है। इस तरह की घटना से क्या देश सुरक्षित है? नहीं नहीं नहीं। हमें ऐसी घटना को पूर्णतः इस पर कानूनी कार्रवाई करना होगा, नहीं तो ये देश का कल्याण है, देश का कुछ भी नहीं हो सकता है। और यहाँ का जनता से भी अनुरोध है कि आप लोग चुप्पी लगाकर मत रहिए। यदि आप लोग नहीं बोलेंगे तो देश की जो सरकार है ना, ये अपनी मनमानी करेगा। इसलिए आपको भी मैं कह रहा हूँ, आप भी सामने आइए और इस सरकार के विरुद्ध खड़ा होइए। जो भी कुछ भी कर रहा है, यदि गलत है तो गलत है, उस पर आपको बोलना ही पड़ेगा। आपको हक चाहिए तो आपको हक कहता है, हक मांगने से नहीं छीनना पड़ता है। हक जो है ना, मांगने से नहीं मिलता है, छीनना पड़ता है। इसलिए आपको आगे आना पड़ेगा। अरे आपका देश है, ये तो जनता, ये तो सरकार जो है ना, 2 वक्त का आता है और जाता है। उसको वो आएगा ही और जाएगा, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए आप आगे आइएगा तो आने वाले जो भी सरकारें आएगी वो आप पर अमल करेगी। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो मणिपुर की घटना घटा है, उस पर सरकार को पूरी तरह निंदा करना चाहिए और उस पर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। और उस स्टेट का, उस राज्य का जो सीएम है ना, उस पर पूरी कार्रवाई करनी चाहिए, उससे बर्खास्त करना चाहिए। आज संसद में ऐसी स्थिति आ गई है जो सरकार 2 शब्द बोल नहीं पा रहा है। डर लग रहा है सरकार को, श्री नरेंद्र मोदी साहब को डर लग रहा है कि पता नहीं किस तरह की क्वेश्चन पूछ दे, किस तरह की बातें आगे रख दे जो मैं बोल नहीं पाऊँ। डर लग रहा है। ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जनता के साथ खड़ा होइए, जनता आपके साथ खड़ा होंगे। और इस तरह की यदि नहीं कर रहे हैं तो हमें ऐसी नेताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी नेताओं की हमें कोई आवश्यकता नहीं। ऐसी सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। आज सुधीर चौधरी जो है, वो अपने आप कहता है मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं बहुत बड़ा पत्रकार हूँ, घंटा पत्रकार है। अरे आप तो कुछ बोलते ही नहीं हैं। आप तो सरकार का गुलाम है, 2 रोटी पर पलने वाला इंसान है आप। नहीं तो इतना बड़ा घटना घटा है और आप छोटा मोटा वीडियो बना देते हैं, कहते हैं मैंने मणिपुर के बारे में बताया हूँ। आप विद्यार्थी के बारे में कुछ नहीं बताते कभी। किसी भी तरह घटना घटता आप किसी कुछ नहीं बताते हैं। किसान आत्महत्या कर रहा नहीं बताते हैं। आप क्या बताते हैं? आप तो सिर्फ देश का विनाश चाहते हैं और कुछ नहीं। देश का विनाश नहीं चाहते तो आज कुछ भी घटना घटा उसके बारे में सरकार को कोसते कि सरकार को इस तरह से इस पर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। इसलिए आगे मैं यही कहूँगा कि सभी लोगों को, सभी जनता को, हमें जहाँ भी जाए मणिपुर की घटना से संबंधित हर जगह चर्चा करना है। जहाँ भी जाए वहाँ चर्चा करना है, जिससे वहाँ की जनता को इंसाफ मिले और वहाँ के साथ साथ पूरे इंडिया के बहू बेटियों को, माँ बहन को इस तरह की घटना से बचने का मौका मिले। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू।